सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। क्या? आप लोगों को हम मॉल तो लेके जा रहे हैं वहाँ, लेकिन वहाँ पे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। एक प्ले एरिया है, वहाँ पे लेके जाएंगे आपको। आर यू हैप्पी? Yes. अनस, आर यू हैप्पी? No. नो? अस्सलामुअलैकुम। आवर मॉम्स कैनवस की मॉम की तरफ से सबको सलाम। ये है जी 1 मई और हम जा रहे थे नॉर्थ वॉक नाज़िमाबाद में। यहाँ पे हमने एक्वेटिक एडवेंचर लैंड में बच्चों के लिए 2 आवर्स बुक करे हुए थे। हमने कहा इनको थोड़ा सा यहाँ पे आउटिंग कराते हैं और मॉल भी दिखाते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए। एक्साइटेड है? हाँ। देखो अगर रहो तो फिर हम हमें घर लेके चला जाएंगी। तो पूरा दिन यहीं रहेंगे? नहीं, यहीं पे रहे हम लोग हमेशा? हाँ, अब आपको समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? मम्मा को तो कुछ समझ तो प्लांटून का एक्वेटिक एडवेंचर लैंड जो कि नॉर्थ वॉक के फ़ेज़ 2 में है, वहाँ पे हम बच्चों को लेके गए थे। फ़ेसबुक के थ्रू इसको मैंने बुक कर लिया था और हमने 2 आवर्स का टाइम स्लॉट लिया था, इसलिए क्योंकि इसमें होती तो सिर्फ 4 एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन एक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे। देखें, ये एक्टिविटी नंबर 1 है टोशी नेट की। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी थी बच्चों के लिए और इसमें 3 to 4 टियर्स थी नेट की। और नीचे से देखिए अनस ऊपर जा रहे हैं। इस तरह से 1st से 2nd एंड 3rd टियर में बच्चे जा सकते थे और बहुत बच्चों ने इन्जॉय किया यहाँ पे। यहाँ देखिए अनस की कोशिश थी कि वो डायरेक्टली 1st ईयर से 3rd ईयर में चले जाएं, लेकिन वो काफ़ी फंस रहे थे। उसके बाद वो आगे गए, वहाँ से उन्होंने 1st ईयर से 2nd ईयर एंड देन 3rd ईयर लिया। इनाया डायरेक्ट चली गई थी और फिर ये काफ़ी हॉपिंग कर रहे थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था बच्चों को, बहुत एक्साइटेड थे। आप देख सकते हैं वीडियो में। बहुत अच्छी जगह है ये और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, बच्चों को प्ले टाइम देने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करने से उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत इम्प्रूव होती है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी सोशल स्किल्स, इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो होती है और बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है उसको बूस्ट मिलता है, उनको आइडियाज़ आते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। और इसके अलावा सबसे बढ़कर जो मैं कहूँगी कि डिजिटल डिटॉक्सिंग ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे दौर में तो मोबाइल और टीवी टाइप की चीज़ें इतनी ज़्यादा घरों में इस्तेमाल नहीं होती थी। मोबाइल तो था ही नहीं और टीवी का भी हमारा एक लिमिटेड टाइम होता था, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो डिजिटल डिटॉक्सिंग के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बच्चे फ़िज़िकली चीज़ों में इन्वॉल्व होके बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। ये सेकंड एक्टिविटी है, इसके अंदर जो है मशीन्स थी और बच्चे ख़ुद ऑपरेट कर रहे थे। बहुत खुश थे बच्चे, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इस तरह का नहीं है कि उसमें बच्चों को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए चीज़ों का। तो यहाँ पे बच्चों को ला के जो है मुझे लग रहा था कि ये मैंने बड़ा अच्छा किया कि जो है वो इनके लिए डिसाइड किया कि ये यहाँ पे आएँ और यहाँ पे एक्टिविटीज़ करें। और उनके फ़ादर भी बहुत इनकरेज करते हैं इनको इस तरह से लेके आना और हम लोग अक्सर इनको इस तरह की जगहों पे ले जाते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए थे और
अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची में बहुत सारे ऐसे वेन्यूज़ हैं जहां हम बच्चों को ले जाके इस तरह के एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं, उनको प्ले टाइम दे सकते हैं। क्योंकि हमारे बचपन में आई रिमेंबर सिर्फ पार्क्स वगैरह ही होते थे और इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं होता था। बच्चे मशीन्स ऑपरेट करके इतने खुश हो गए थे कि इनाया ने मुझे कहा, मम्मा मैं बड़े होके जो है ना यही करूँगी और मैं मशीन ऑपरेटर बनूँगी। तो Wow, very good. Wow, very good. मजा आया इनाया? How did you like it? Superb. Very good. इसके बाद हम बड़े थर्ड एक्टिविटी की तरफ जो है क्लाइंबिंग वॉल। यहाँ पे इस तरह की वॉल्स थी, ये और भी जगह कराची के मॉल्स पे है। और 3D वॉल भी थी। एक 3D वॉल जो है वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए थी, 12 प्लस के लिए, और बाकी ये जो हैं वो इनाया और अनस की एज के अप्रोप्रिएट थी। और अनस वाज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो अंकल से पूछ रहा था कि इसको कैसे करते हैं और एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा। इनाया कई बार पहले भी कर चुकी है कराची में दूसरी जगहों पे। अनस को मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो पाँव रख के देख रहा था कि मैं पाँव जो है वो अपना हॉरिजॉन्टली रखूं, वर्टिकली रखूं। और वो बेसिकली वो जो है कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा था और मिस्टेक भी हो रही थी उससे। तो रेजिलियंस भी बच्चे इस तरह से लर्न करते हैं। सो इट्स ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस टू गिव टू योर चाइल्ड। इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से हम ये देखते हैं कि बच्चे एक्रोफोबिक नहीं होते, यानी उनको हाइट फ़ोबिया नहीं होता। क्योंकि अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में फ़ोबिया जो है वो बचपन में ही डेवलप कर लेते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते रहने से बच्चे एक्रोफोबिक नहीं होते। मजा आया? वेरी गुड इनाया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया इनाया। क्या बात है जियो न्यूज़ पे। और इसके बाद हम फाइनली अपनी लास्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़े, जो कि था चैलेंजिंग पाथ। और ये वाकई बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी थी, क्योंकि इसका जो पाथ है वो काफ़ी बड़ा सा था और काफ़ी स्पेसेस थे उसमें, वुड पे बना हुआ था। और अंडर 80 kg वेट के लोग इसको कर सकते थे। यानी कि अगर आप बच्चों के साथ करना चाहते हैं तो पर एडल्ट आपको 500 रुपीज़ और पे करने होंगे, एंड देन यू आर रेडी टू गो। और इनाया बहुत एक्साइटेड थी, अपने बाबा से क्लिक करवाया उन्होंने और फिर वो फटाफट ये दोनों चले गए हैं इस ट्रैक पे। एक देखें, एक बच्चा एक और करके आया है। इसके बाद इन दोनों को भेजा हमने। और ये काफ़ी जो है वो मुश्किल था। और इसका टाइम आप अगर रखें तो अराउंड 10 to 30 मिनट्स ऑन एन एवरेज बच्चों को इसमें लग सकते हैं। बच्चों को क्या, बड़ों को भी लग सकते हैं।
क्योंकि जिस बोर्ड पे आप खड़े होते हैं वो भी मूव हो रहा होता है, तो बड़े आराम आराम से आगे मूव होना होता है। तो इसमें जो है वो इनका जो स्टाफ है वो साथ जाता है। उन्होंने बच्चों को बहुत इनकरेज किया, कई पॉइंट पे बच्चे डर रहे थे तो काफ़ी हेल्प भी किया। और देखिए अनस थोड़ा सा नर्वस हो रहा था तो वो पीछे से बहुत गाइड कर रही थी और हेल्प कर रही थी, इसको आगे कर रही थी रोप को। तो इस तरह से इनका स्टाफ ने काफ़ी कोऑपरेट किया। ये काफ़ी बड़ा सा बात है, हस्बैंड ने मेरे कुछ पिक्स इसकी नीचे जाके ली थी तो ये आपके साथ में शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और बस इसके बाद तो बच्चे काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गए थे और वो भागे फटाफट। उन्होंने कहा मम्मा बहुत गर्मी लग रही है और हमें कुछ खिलाएं। तो सबसे पहले इनको बाबा ने लेके दी आइसक्रीम, और जब थोड़ी ठंड पै गई इनको तो फिर हम लोगों ने जो है वो कुछ खाने पीने का सोचा। काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे खाने पीने के, फ़ेज़ 1 में भी फ़ेज़ 2 में भी, फुल मील भी आप ले सकते हैं। अनस भूल गए आइसक्रीम हाथ में लेके। अनस भूल चुके हैं कि कौन है मम्मा, कौन सी आपी। अनस खा रहे हैं आइसक्रीम। मैंने और हस्बैंड ने तो पहले फ़ालूदा शेयर किया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, तो फ़ालूदा हमें लगा बड़ा टेम्पटिंग। आगा का फ़ालूदा था। उसके बाद जो है वो हमने ले ली बिरयानी, मोमोज़ लिए और थोड़ी बहुत की पेट पूजा। और उसके बाद जो है वो बच्चों को थोड़ा सा प्ले टाइम दिया। ये देखें यहाँ पे एम्बियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा था, अच्छी सूदिंग जगह है और खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये है मोमोज़ ऑन द गो। यहीं के मोमोज़ हमने ट्राई किए थे, अच्छे थे, बस सॉस एवरेज था। मोमोज़ अच्छे थे। और जानी बिरयानी की हमने ली थी बिरयानी। और ये बाकी स्टॉल्स हैं। और ये आखिर में हस्बैंड ने कहा कि भाई एक बार और आइसक्रीम हो जाए मेरी और तुम्हारी, तो ये आइसक्रीम लेने चले गए थे। बस फिर आइसक्रीम बच्चों को भी टेस्ट करवाई और हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। फिर इसके बाद यहाँ पे टेबल्स भी थी, वहाँ पे कुछ गेम्स थे, तो बच्चे ऐसे ही वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। जब तक इन्होंने एंजॉय किया हम लोगों ने अपनी आइसक्रीम ख़त्म करी और साथ में कुछ मेमोरीज़ क्लिक करी। और फिर हम लोग मॉल की तरफ चले गए क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी और मेरे हस्बैंड को कुछ ब्रांड आउटलेट्स विज़िट करने थे। और अच्छा है ये नॉर्थ वॉक है, यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो नॉर्थ वॉक के बाद आपका साइमा है, डॉलमेन है, और उसके साथ ही आगे चले जाएं तो हैदरी की जो लोकल मार्केट है वो है, साइमा पारी मॉल है। तो शॉपिंग रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अब ये देखें यहाँ पे जब से हम लोगों ने बाइकआउट किया है प्रोडक्ट्स का, इजरायली प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पे मैं सईद हनी का शैम्पू, ये आर्गन और ये आंवला, यही लेती हूँ एवरी मंथ। अगर केक खत्म होगा तो कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम कहीं जाएंगे वहाँ पे हमें परफ्यूम मिलेंगे तो वहाँ से ले लेंगे। ओके। अगर केक खत्म होगा तो रोने की कोई बात नहीं, यूँ ले लेंगे, फिर कहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे, वहाँ पे होएगा, शॉपिंग करेंगे वहाँ पे होएगा। इसमें कोई रोने की बात नहीं, तब के खत्म हो जाएगा फिर मैं नहीं रोऊंगा। ओके, गुड बॉय। जब से बाइकआउट किया है कोशिश यही करते हैं कि जहाँ तक हो सके अपने कंट्री के लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, उन्हीं को इस्तेमाल करें। कुछ प्रोडक्ट्स के तो बहुत अच्छे ऑल्टरनेट हमारे पास मौजूद हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेट और बेहतर होने चाहिए। नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सईद हनी और ब्रांड्स के भी, लेकिन जहाँ तक हो सकता है अब हम यही कोशिश करते हैं कि हम बाइकआउट पे ही रहें और जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लोकल वही यूज़ करें। यहाँ पे हुस्न यूसुफ़ हम ट्राई कर रहे थे, इसको भी हमने परचेज़ किया है। और इनाया जो है वो कह रही थी मम्मा इतर कब लेंगे, मैंने कभी काफ़ी स्टॉक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम लेंगे। और ये देखें यहाँ बाहर आ गए मॉल से और हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी इनाया की यहाँ पे। बस इसके साथ ही मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।